1955 में जन्मे सुब्रह्मण्यम जयशंकर आधुनिक भारतीय राजनयिक के प्रतीक हैं। उनका सफर दिल्ली से शुरू हुआ, जहां उनकी अकादमिक प्रतिभा खिल उठी। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की, जो भारत के सबसे बेहतरीन दिमागों की खान है। जयशंकर की अकादमिक उत्कृष्टता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ले गया। जेएनयू बौद्धिक चर्चा का जीआरएच ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उनकी समझ को और निखारा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महारत हासिल की, अपनी मास्टर और एमफिल डिग्री हासिल की और कूटनीति में एक शानदार करियर की नींव रखी। जयशंकर की अकादमिक प्रतिभा कम उम्र से ही साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा अपनी कक्षा में टॉप किया। उनके प्रोफेसरों ने उनकी तेज बुद्धि और विश्लेषणात्मक कौशल को पहचाना। उन्होंने उनमें महानता की संभावना देखी, एक ऐसा दिमाग जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जटिलताओं को समझ सके। जेएनयू में जयशंकर का समय वैश्विक मुद्दों के साथ गहरे जुड़ाव का रहा। उन्होंने वाद विवाद और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और जटिल विचारों को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ व्यक्त करने की अपनी क्षमता को निखारा। शिक्षाविदों से परे जयशंकर एक उत्साही पाठक और वैश्विक घटनाओं के गहन पर्यवेक्षक थे। उन्होंने खुद को किताबों और पत्रिकाओं में डुबो दिया, विभिन्न संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। 1970 के दशक का अशांत वैश्विक परिदृश्य, शीत युद्ध और इसकी भू राजनीतिक जटिलताओं से चिह्नित ने उनके युवा मन को मोहित कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के इस शुरुआती संपर्क ने उनके भीतर कूटनीति के लिए एक जुनून, दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जगाई। उन्होंने समझा कि भारत अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में एक अनूठी भूमिका निभाता है। जयशंकर की शैक्षणिक यात्रा केवल ज्ञान अर्जित करने के बारे में नहीं थी, यह खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने के बारे में थी, भारत की सेवा करने और एक वैश्विक शक्ति के रूप में इसके उदय में योगदान करने के लिए। उनके प्रारंभिक वर्ष देशभक्ति की गहरी भावना और भारत की नियति में विश्वास से चिह्नित थे। 1970 के दशक में जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए, एक ऐसे करियर की शुरुआत की जो दशकों तक चला। उनकी पहली पोस्टिंग उन्हें मास्को ले गई, जो शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण काम था। इस अनुभव ने उन्हें वैश्विक शक्ति की राजनीति की गतिशीलता में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने उल्लेखनीय कुशलता के साथ भारत सोवियत संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट किया और भू राजनीतिक वास्तविकताओं की अपनी चतुर समझ के लिए ख्याति अर्जित की। मास्को से जयशंकर के करियर ने उन्हें महाद्वीपों में पहुंचाया, विदेशों में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों में सेवा की और विविध संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों का अनुभव प्राप्त किया। हर पोस्टिंग में उन्होंने समझ के सेतु बनाने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जयशंकर के सहयोगियों और वरिष्ठों ने उनके असाधारण राजनयिक कौशल को पहचाना। उनके पास बुद्धि, आकर्षण और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता का एक दुर्लभ संयोजन था। जयशंकर की राजनयिक कुशाग्रता को एक विशेष किस्सा उजागर करता है। श्रीलंका में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1987 के भारत श्रीलंका समझौते को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते का उद्देश्य उस जातीय संघर्ष को सुलझाना था जिसने द्वीपीय राष्ट्र को त्रस्त कर रखा था। जयशंकर की इसमें शामिल सभी पक्षों की संवेदनशीलताओं को समझने की क्षमता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। उनके प्रयासों ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय विदेश सेवा में जयशंकर का उत्थान स्थिर और प्रभावशाली था। उन्होंने विदेश मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर रहे और महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। परमाणु कूटनीति में उनकी विशेषज्ञता अमेरिका डिवीजन के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई। उन्होंने 2008 में ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के लिए बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते ने भारत अमेरिका संबंधों में एक बदलाव को चिह्नित किया जो रणनीतिक साझेदारी के एक नए युग का प्रतीक है। 2015 में एस. जयशंकर को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया।
जो कूटनीति में उनके असाधारण करियर का प्रमाण है। वह अपने साथ अनुभव का खजाना और वैश्विक मामलों की गहरी समझ लेकर आए। विदेश सचिव के रूप में जयशंकर ने गतिशील और मुखर भारतीय विदेश नीति के दौर का नेतृत्व किया। उन्होंने बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और भारत को अधिक सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को पहचाना। उनके नेतृत्व में भारत ने प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत किया। जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए इन साझेदारियों के महत्व को पहचाना। जयशंकर ने महाद्वीप के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक महत्व को पहचानते हुए अफ्रीका तक भारत की पहुंच का भी नेतृत्व किया। पारंपरिक कूटनीति से परे जयशंकर सॉफ्ट पावर के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन पहलों को बढ़ावा दिया जो भारत की समृद्ध परंपराओं और दुनिया में उसके योगदान को प्रदर्शित करती हैं। विदेश सचिव के रूप में जयशंकर के कार्यकाल में भारत ने बहुपक्षीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ वैश्विक मुद्दों पर भारत के पदों को स्पष्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए सम्मान अर्जित किया। विदेश सचिव के रूप में उनका कार्यकाल 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ समाप्त हुआ। यह नियुक्ति भारतीय नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। प्रोटोकॉल से परे एक राजनयिक के पीछे का इंसान। एस जयशंकर की उपलब्धियां कूटनीति के दायरे से परे हैं। वह विविध रुचियों वाले व्यक्ति हैं और एक मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। एक बहुभाषाविद, वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी भाषाओं में धारा प्रवाह हैं, जो भाषाओं के प्रति उनके प्रेम और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। इस भाषाई कौशल ने उनके राजनयिक प्रयासों में उनकी अच्छी सेवा की है, जिससे वह अपने विदेशी समकक्षों के साथ उनकी मूल भाषाओं में बातचीत कर पाते हैं। अपने पेशेवर जीवन से परे जयशंकर एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति है। उन्होंने क्योको जयशंकर से शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय निकालते हैं। उनके बच्चों ने अक्सर उनकी गर्मजोशी और हास्य के बारे में बताया है, वे गुण जिसने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रिय बना दिया है। जयशंकर किताबों के प्रति अपने प्रेम और अपनी विस्तृत पढ़ने की आदतों के लिए भी जाने जाते हैं। वह इतिहास, दर्शन और कथा साहित्य के शौकीन पाठक हैं। उनके सहकर्मी अक्सर उनसे किताबों की सलाह लेते हैं, क्योंकि वे उनके विशाल ज्ञान और साहित्यिक रुचियों को जानते हैं। पढ़ने का उनका प्रेम सिर्फ एक शौक नहीं है, यह उनकी बौद्धिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जो उनके क्षितिज का लगातार विस्तार कर रहा है और दुनिया के बारे में उनकी समझ को और गहरा कर रहा है। हल्के फुल्के अंदाज में जयशंकर अपनी मजाकिया टिप्पणी और सबसे गंभीर राजनयिक समारोहों को भी हल्का करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके सहयोगियों को ऐसे उदाहरण याद हैं जहां उनके हास्य ने बातचीत को आगे बढ़ाने और तनावपूर्ण बातचीत के दौरान अधिक तनाव मुक्त माहौल को बढ़ावा देने में मदद की है। लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की यह क्षमता राजनयिक प्रोटोकॉल की औपचारिकताओं को पार करते हुए उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। उपसंहार, असर्टिव डिप्लोमेसी की एक विरासत। एक युवा राजनयिक से भारत के विदेश मंत्री तक एस जयशंकर की यात्रा सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने उल्लेखनीय कौशल और दूरदर्शिता के साथ वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कार्यकाल एक अधिक मुखर और आत्मविश्वासी भारत की ओर बदलाव द्वारा चिह्नित किया गया है, जो दुनिया के सामने अपने हितों के लिए खड़ीढ़ा होने को तैयार है। जयशंकर की विरासत को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके योगदान से परिभाषित किया जाएगा। उन्होंने प्रमुख भागीदारों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है। साथ ही साथ अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए नए गठबंधन भी बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की
उनकी गहरी समझ, सर्वसम्मति बनाने और जटिल बातचीत को नेविगेट करने की उनकी क्षमता के साथ ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित राजनयिकों में से एक बना दिया है। उनकी राजनयिक उपलब्धियों से परे जयशंकर की विरासत को उनके व्यक्तिगत गुणों से भी परिभाषित किया जाएगा। उनकी ईमानदारी, उनकी बौद्धिक कुशाग्रता और भारत के राष्ट्रीय हित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान और एक राष्ट्र की प्रशंसा दिलाई है। वह भारतीय कूटनीति के सर्वोत्तम गुणों का प्रतीक है, जो वैश्विक मामलों की गहरी समझ के साथ राष्ट्रीय उद्देश्य की प्रबल भावना का मिश्रण करते हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करना जारी रखे हुए है, भारतीय कूटनीति में एस जयशंकर का योगदान निस्संदेह भविष्य की पीढ़ियों के राजनयिकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। उनकी मुखर कूटनीति की विरासत, जो भारत के राष्ट्रीय हित की गहरी समझ और वैश्विक शांति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है, दुनिया में भारत के स्थान को आकार देती रहेगी।